नमस्कार वितरक भाइयों, मैं धैर्यशील पाटिल, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन। पिछले 2-3 वर्षों से हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में ई-बी2बी कंपनियों का चलन बढ़ते जा रहा है और इसके पीछे डिस्काउंट देने की जो मानसिकता है उसको बढ़ावा मिलते जा रहा है। तो हम हमारी कंपनियों से ये पूछना चाहते हैं कि अगर दोनों जगह से सेम प्रोडक्ट सेम एमआरपी में मिलने वाला है तो ये रेट में तफावत इतनी क्यों है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर से जो माल कंपनियों का जाता है रिटेलर के पास में, उसको पूरी तरह से कंपनियों ने की तरह से गवर्न किया जाता है, जिसमें कंपनी के सॉफ्टवेयर के ऊपर पूरे डिस्ट्रीब्यूटर बिलिंग करते हैं। तो कंपनी से कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से किस रिटेलर को माल जाना है और कौन से रिटेलर को कितना डिस्काउंट मिलना है, ये पूरी तरह से कंपनी के सॉफ्टवेयर के ऊपर तय होता है और उसी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर डिलीवरी करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर से जो माल रिटेलर के पास में जा रहा है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कोई एनरोलमेंट नहीं है। सिर्फ जो बिल कंपनी के सॉफ्टवेयर से आता है उसको डिलीवरी करना का काम डिस्ट्रीब्यूटर करता है। तो हमें समझने में दिक्कत आ रही है कि वही स्टॉक्स जो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और उसी स्टॉक के लैंडिंग कॉस्ट से भी 10 से 15% डिस्काउंट देके ये दूसरी ई-बी2बी कंपनियां जो हैं वो मार्केट में माल डाल रही हैं। इससे आज की डेट में रिटेलर भाइयों में और डिस्ट्रीब्यूटर में बहुत सी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है और हमारे ऊपर का जो पिछले 60 साल से विश्वास था वो विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। तो मैं इन कंपनियों को एक आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और AICPDF के नेशनल गवर्निंग काउंसिल में ये डिसीजन लिया गया था कि आने वाले जनवरी 1 तारीख तक सभी कंपनियां फेडरेशन से बात करें और ये जो मार्केट में डिस्पैरिटी ऑफ प्राइस जो चल रहा है इसको एक समान दर से लेके आए। दोनों वन इंडिया वन प्राइस होना चाहिए, ये हमारी मांग है। अगर ये कंपनियां इससे बाज नहीं आती हैं तो आने वाले 1 जनवरी से हम कोई भी नया प्रोडक्ट जो है वो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर फेटर्निटी की तरफ से जनरल ट्रेड में लॉन्च नहीं करेंगे। उसमें आपको ये एश्योरिटी करनी पड़ेगी कि अगर ये प्रोडक्ट हमसे लॉन्च करवाना चाहते हैं तो रिटर्न एश्योरेंस फ्रॉम द कंपनी टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स कि ये प्रोडक्ट्स फिर ई-बी2बी में नहीं जाएंगे। उसके बाद में मार्केट में जितने भी डैमेजेस पड़े हैं या एक्सपायरी गुड्स पड़े रहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर फेटर्निटी आज तक जमा करती जाती है। आज की डेट में माल देने वाले कई तरीके बन गए हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर पहले सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर माल देता था, आज ई-बी2बी भी स्टॉक्स दे रहा है। तो वो डैमेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास में कलेक्ट होते जा रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों की ये मांग भी है कि जो भी डैमेजेस या एक्सपायरी गुड्स मार्केट से कलेक्ट करने हैं उसके ऊपर हमें बेसिक मार्जिन दिया जाए। और तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आज मार्केट में आ रहे हैं 1 तारीख तक ये रेट इक्वलाइजेशन नहीं होता है, तो इसको हम जो भी ब्रांड या जो भी प्रोडक्ट है जिसका रेट में बहुत सी तफावत हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों के पास में दिख रही है, तो हम वो प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे पोर्टफोलियो से डिसकंटिन्यू कर देंगे। उससे क्या कि जितने भी आपको बेचना है वो प्रोडक्ट्स आप नए ई-बी2बी से बेचिए। डिस्ट्रीब्यूटर भाई ये चाहते हैं सब कंपनियां इसके ऊपर में विचार विमर्श करें और डिस्ट्रीब्यूटर भाई बिकॉज इसमें कई हज़ार लोग एम्प्लॉयमेंट में जुड़ चुके हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट आप सभी भाइयों से है कि आने वाले समय में इस लड़ाई के लिए हमको तैयार रहना है और जिस तरह से संयमता से हमने आज तक कंपनियों का ये काम करते रहे हैं उसी तरह से आगे भी हम ये काम करते रहेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि कंपनियां उनसे मिलकर बात करें। सरकार से भी हमारी ये गुजारिश है कि वो इसमें इंटरवीन करें। धन्यवाद।